डॉक्टर अशोक सिंह शेखावत, डायरेक्टर दीपशिखा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रीजनल कॉलेज सीतापुरा जयपुर। आज रीजनल कॉलेज सीतापुरा जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, मानद विश्वविद्यालय, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के तहत हेल्थ केयर एंड वेलनेस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर यह कैंप आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे। तो स्वस्थ भारत के अनुरूप हमारा रीजनल कॉलेज कैंपस में विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आज प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के अंतर्गत सभी की आयुर्वेद के अंतर्गत प्रकृति का परीक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से आज हमारे साथ में डॉक्टर राकेश नागर सर और उनकी टीम के सदस्य उपस्थित हैं और सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों का प्रकृति परीक्षण कर आयुर्वेद के अनुरूप कैसे स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है, किस प्रकार का खान पान उपयोग में लेना है, जिससे हम हमारा स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। इसी के अनुरूप मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे रीजनल कॉलेज कैंपस में यह प्रकृति परीक्षण का कैंप आयोजित किया है। मैं समस्त टीम के सदस्यों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और हमारे जो कैंपस के बाहर जितने भी संस्थान हैं उनको सभी को आमंत्रित करता हूं कि अपना देश का प्रकृति परीक्षण अभियान के अंतर्गत अपनी शरीर की प्रकृति को पहचानें और हमारे यहाँ पर आयुर्वेद संस्थान के जो डॉक्टर्स की टीम आई हुई है उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें और स्वस्थ भारत का सपना साकार करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर केदार नारायण बैरवा, ऑफिसिएटिंग प्रिंसिपल इन इंजीनियरिंग, रीजनल कॉलेज सीतापुरा कैंपस। आज का जो कैंप है वो हेल्थ चेकअप कैंप है जो पूरी तरह से निःशुल्क है और ये अपने कोलैबोरेशन जो आयुर्वेदा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर के कोलैबोरेशन में हो रहा है। और हमारे आज यहाँ पे डॉक्टर राकेश नागर एंड टीम यहाँ पे आए हुए हैं जो सुबह 10 बजे से कंटिन्यू हेल्थ चेकअप कर रहे हैं बच्चों का, स्टाफ मेंबर्स का, सभी का, जो पूरी तरह निःशुल्क है और सभी को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं और अपने जो प्रकृति है उसको सही से चला सकते हैं। अब जो अपने देश की परंपरा चली आई है पहले कि आयुर्वेद सबसे पहले अपने इंडिया में ही चालू हुआ है, तो अपने लोगों को भी इसको अपनाना चाहिए। जैसे कि आज अपने लोग कम अपना रहे हैं और बाहर के लोग इसको ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एलोपैथी की तरफ कम जाएं और आयुर्वेद की तरफ वापस से अपने को मूव करें ताकि स्वस्थ हमेशा के लिए रह सकें। और इसमें आयुर्वेदा में अपने बुज़ुर्गों ने कहा है कि इस बीमारी को ये जड़ से ख़त्म करता है धीरे धीरे और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मिनिमम होते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदा की तरफ अपने को मूव करना चाहिए। हाँ, रीजनल कैंपस में हम जो डायरेक्टर सर के गाइडेंस में टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप कैंप लगाते रहते हैं। जैसे महात्मा गांधी हॉस्पिटल हमारे नियरेस्ट है तो वहाँ के डॉक्टर्स टीम को हम आई चेकअप के लिए बुलाते रहते हैं और बाकी और भी टेस्ट वगैरह जो है यहाँ पे हम टाइम टू टाइम कैंप के थ्रू निःशुल्क जो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ मेंबर्स के लिए हम कंटिन्यू में एक जो एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। नहीं, आज जैसे कि पिछले 3-4 सालों से मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ
कि एलोपैथी से डाइवर्ट होके वापस आयुर्वेदा की तरफ मूव कर रहे हैं और जगह जगह आयुर्वेद डिस्पेंसरी भी सराउंडिंग में खुलती जा रही है, जिससे लोगों को वापस जागरूक हो रहे हैं और आयुर्वेद का फ़ायदा बराबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे घर में भी जो है आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो मैं उनसे भी ये देखते रहता हूँ और वो भी हम लोगों को बताते रहते हैं कि पहले 5-7 सालों से जो पहले डाइवर्जन था वो अब बिल्कुल शार्प आयुर्वेदिक की तरफ लोग जा रहे हैं। इवन जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं वो भी जो इलाज लेते हैं खुद के लिए वो आयुर्वेद का ले रहे हैं, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन से मैं देखता हूँ। तो निश्चित ही जो आयुर्वेद है वो वापस से ग्रो करेगा और लोग इससे काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जो बच्चे वगैरह होते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, तो सारे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो ज़्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर बनने की दौड़ में होते हैं। तो उनको कैसे कहेंगे, कैसे आप क्या कहोगे आयुर्वेद से? मैं उनको यही कहूँगा कि एक ट्रेंड चला रहा है कि अभी के एलोपैथी, क्योंकि वो एक फाइनेंशियली जो मैटर होता है कि उसमें तुरंत इलाज जो मिलता है और पैसा भी जो डॉक्टरी में जाते हैं लोग उनको ज़्यादा कमाने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद जो है वो हर बच्चे और हर जो गरीब आदमी है वहाँ तक वो पहुँच सकता है और उसका इलाज भी सस्ता इकोनॉमिकली है। तो मैं चाहूँगा कि वो आयुर्वेद की तरफ जाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, फैलाएं और इसका फ़ायदा लें। मैं डॉक्टर राकेश कुमार नागर, एसोसिएट प्रोफेसर, बाल रोग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर। देखिए, जो आज का जो कैंप है दीपशिखा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमने लगाया है रीजनल कॉलेज में, इसमें जो प्रकृति परीक्षण का अभियान चल रहा है उसमें हम इंडिविजुअल जितने भी पर्सन हैं उनका प्रकृति का परीक्षण कर रहे हैं। जैसे कि आयुर्वेद में आप जानते होंगे वात पित्त कफ होता है, तो वात पित्त कफ में से कौन सा दोष या कौन सा चीजें बॉडी में प्रोमिनेंट है, उसके कारण क्या क्या डिजीज हो सकती है, तो उसके लिए प्रकृति का परीक्षण किया जाता है। और प्रकृति के अनुसार जो पर्सन है उसकी डाइट में क्या चेंज होना चाहिए, लाइफस्टाइल में क्या चेंज होना चाहिए, उनको एडवाइस की जाती है। तो आयुर्वेद में जैसे कि एलोपैथिक पर जैसे बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है, तो क्या आयुर्वेदिक में भी वो सभी बीमारियां जैसे कैंसर जैसी या कोई और? देखिए, अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, कोई भी पैथी हो वहाँ पर इलाज किया ही जाता है। और कुछ जैसे आपने कैंसर का नाम बोला, कैंसर एक तरह का नहीं होता, बहुत तरह का कैंसर होता है। तो कैंसर किस तरह का है, उसके सिम्टम किस तरह के हैं और किस ऑर्गन का है, उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज किया जाता है। तो यानी कि इलाज हो सकता है इसमें, चाहे धीरे से ही, लेकिन होगा। नहीं, आपने कहा धीरे से नहीं, इलाज होता है, धीरे या तेज नहीं होता है। हाँ, जो उसके सिम्टम है और किस कंडीशन में हमारे पास आया है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान होता है। तो हो सकता है हमारे पास क्रोनिक फेज में आया तो उसको रेस्पॉन्स थोड़ा सा डिले मिल सकता है। वो जैसे एलोपैथिक का होता है इंस्टेंट आराम मिल जाना, किसी भी जैसे कोई बीमारी है, दर्द है या कोई चीज है, तो आयुर्वेदिक में भी ऐसा ही है? आयुर्वेद में भी ऐसा ही है। बहुत सारी मेडिसिन है अकॉर्डिंग, जैसे आप बोल रहे हैं कि दर्द में आराम, दर्द के लिए बहुत सारी मेडिसिन है जो इंस्टेंट एलोपैथिक मेडिसिन की तरह ही रिलीफ देती है। तो और जैसे कि अभी मोदी सरकार काफी आयुर्वेद को लेके आगे बढ़ावा कर रहे हैं, मतलब तो उसका क्या क्या आम जनता को जो नहीं पता है, ऐसा कोई स्कीम या कोई ऐसी चीज? देखिए, मोदी सरकार के आने के बाद में फर्क ये पड़ा है, अगर पॉलिटिकल विल आपके साथ है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मोदी जी खुद आयुर्वेद को अपनाते हैं और आयुर्वेद का पालन करते हैं, योग का पालन करते हैं। तो जब एक पॉलिटिकल फिगर, सेलिब्रिटी आपको कहता है कि मैं इस चीजों को पालन करता हूँ, तो आम जनता भी उनको फॉलो करती है। तो मोदी जी के आने के बाद में आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा मिला है। बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं, जैसे आयुष्मान भारत है, उसमें भी आयुर्वेद को उन्होंने इंक्लूड किया है। जैसे केवल पहले बीमा वगैरह में रेम्बर्स होता था, केवल एलोपैथी का होता था, अब उसमें आयुष सिस्टम के आयुर्वेद और अदर सिस्टम को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। तो आम जनता तक आयुर्वेद बहुत तेजी से और बहुत इकोनॉमिक रूप में पहुंच रहा है। कोई कहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव आयुर्वेद है, कोई कहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव एलोपैथिक है। मेरा कहना इसमें ये है कि डिपेंड करता है कि आपको बीमारी क्या है, उसके अकॉर्डिंग जिस फिजिशियन ने, जिस डॉक्टर ने आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान किया है, वो किस तरह से प्लान किया है। जैसे कई बार आपने सुना भी होगा कि जुकाम के लिए 1000 रुपए की भी मेडिसिन है, 10 रुपए की भी मेडिसिन है। डिपेंड करता है आपके फिजिशियन आपको किस तरह से ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल।